मानव शरीर पर शराब के हानिकारक प्रभाव की मात्रा का आकलन करने के लिए सबसे पहले उसके मेटाबॉलिज्म को समझना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो लगभग 10% शराब मुंह की गुहा में ही अवशोषित हो जाती है या सोख ली जाती है। बाकी 90% शराब आगे चलकर सीधे पाचन तंत्र के अंगों में अवशोषित होती है। शराब की डिटॉक्सिफिकेशन और निष्क्रियता का 90% हिस्सा लीवर की कोशिकाएं संभालती हैं, यानी पेरेनकाइमेटस अंग। इस मामले में मुख्य रूप से लीवर ही है जहां शराब का अंतिम उत्पादों में जैसे कि एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड में रूपांतरण होता है, और ये सभी उत्पाद किडनी के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। व्यक्ति आराम से टॉयलेट जा सकता है, ये सब समय के साथ बाहर निकल जाता है। इसके अलावा शराब फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से भी बाहर निकलती है। लगभग 5 से 7% शराब की विषाक्तता मुख्य रूप से इन महत्वपूर्ण अंगों के माध्यम से शरीर से बाहर होती है। स्वाभाविक है कि जब शराब का लंबे समय तक और यूं कहें लगातार सेवन किया जाता है तो ये सभी अंग जो सुरक्षा और निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी निभाते हैं वे शारीरिक रूप से इस सब का सामना करने में सक्षम नहीं रह जाते, और इसी कारण कई लक्षण और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम जिगर की बात करें तो सबसे पहले होता है अल्कोहलिक रिएक्टिव हेपेटाइटिस, जो समय के साथ स्टेटोहेपेटोसिस यानी फैटी लिवर में बदल जाता है और फैटी लिवर सिरोसिस का पूर्व संकेतक है। अगर व्यक्ति नहीं रुकता, शराब की समस्या का समाधान नहीं करता, तो स्वाभाविक रूप से लिवर सिरोसिस होता है और आगे चलकर लिवर कैंसर भी हो सकता है। अगर हम फेफड़ों की बात करें तो शराब एरियोल्स और फेफड़ों की संरचना पर असर डालती है। इससे बार बार ब्रोंकाइटिस, विभिन्न वायरल बीमारियों, निमोनिया आदि जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर हम दिल को एक अंग के रूप में लें तो फिर से शराब दिल, उसकी मांसपेशियों और दिल की मांसपेशीय कार्यक्षमता पर असर डालती है। पंप की कार्यक्षमता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि यह यूं कहें तो शरीर में सोडियम और पोटेशियम आयनों को जला देता है, जिससे न्यूरोइम्पल्स ट्रांसमिशन सिस्टम में असंतुलन पैदा होता है और इसके कारण विभिन्न प्रकार की एरिथमिया, यहाँ तक कि फाइब्रिलेशन या हृदय मांसपेशी की असिस्टोली भी हो सकती है। मस्तिष्क पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, विटामिन B1, थायमिन की कमी के कारण एंसेफालोपैथिक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बिल्कुल, शराब का टेराटोजेनिक प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि कोई होने वाली माँ लंबे समय तक शराब का सेवन करती है और इसी दौरान वह गर्भवती हो जाती है और बच्चा पैदा करने जा रही है, तो उसके बच्चे में किसी भी प्रकार की आगे चलकर आनुवांशिक या गुणसूत्र संबंधी बीमारियां होने की संभावना 150% तक बढ़ जाती है, क्योंकि शराब महिलाओं के प्रजनन अंगों की चिकनी मांसपेशियों पर भी प्रभाव डालती है। इसी कारण शराब की टेराटोजेनेसिटी, विकृति उत्पन्न करने की क्षमता का बहुत पहले से अध्ययन किया गया है, और यह गर्भधारण की योजना बनाते समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है।